अर्जुन ने गीता सुनी थी श्री कृष्ण से, और गीता का जो है वो एक इम्प्रिंट, वो छवि आपने हम्म। इसके ऊपर भी दिखा रखी है। और इनफैक्ट मैंने बहुत प्रयास भी किया था, अगर आप गौर से देखें जो रथ है उस पर जो झंडा है उस झंडे पे हनुमान विराजे हैं। हाँ। तो मेरा तो ये थॉट प्रोसेस, मतलब मैं जिस पद्धति से आता हूँ तो मैं तो बहुत मानता हूँ। चाहे सरस्वती की बात ना अगर हम महाभारत के उसमें भी करते हैं तो उसमें भी सरस्वती नदी जो है, कुरुक्षेत्र वो साउथ ऑफ सरस्वती, उसके बैंक्स पर ही वैदिक लिटरेचर भी लिखा गया था। महाभारत के काल के अंदर और उस टाइम पर ये लैंड जो है वो बहुत रिच लैंड था। रिच इन टर्म्स ऑफ। रिच इन टर्म्स ऑफ दोनों ही तरीके से, धन धान्य से भी और स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज के लिए भी। तभी जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिसर के पास, जो कुरुक्षेत्र से पेवा की तरफ आप जाते हैं तो ज्योतिसर एक जगह है जहाँ पर इस वक्त मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार एक म्यूज़ियम भी बना रही है, वहाँ पर गीता का सार दिया गया था। भगवत गीता का जो सार है वो मेरी नज़र में मतलब अगर हम कुछ पुस्तकों की बात करें कि जो किसी को भी पढ़नी चाहिए, तो मुझे लगता है भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो हमारी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, और कोई भी व्यक्ति जो इस देश में, इस भूमि में जन्म लेने का जिसको सौभाग्य मिला है उसको पढ़नी चाहिए। और उसको ऐसा नहीं है कि एक ही बार पढ़ें, उसको हमेशा अपने पास रखो। तो भगवत गीता की एक तरह से साधना करो, आप उसे बार बार पढ़ें, उसके मतलब आपके सामने ही उसके मतलब भी बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी भगवत गीता पढ़ते पढ़ते, और उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इनफैक्ट अगर कई सारे लेसन्स जो हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर आने वाली जनरेशन को देते हैं उसके ओरिजिन्स आपको भगवत गीता के अंदर मिलते हैं। तो महाभारत के काल के अंदर यही कारण था लैंड ऑफ द गॉड्स भी टाइटल रखने का, कि एक्चुअली जो सबसे हिंदुज़म को डिफ़ाइन करने वाला एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी किताब रखते हैं कि जैसे जो वेस्ट एशिया से रिलीजन्स निकले हैं, चाहे आप जूस ले लीजिए, चाहे आप क्रिश्चियंस ले लीजिए, या आप मुस्लिम्स ले लीजिए, तीनों के ही जो ओरिजिन्स हैं आर सेंटर्ड अराउंड वन प्रॉफिट और द मैसेंजर, देन अ बुक एंड सम ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस। तो वो पुस्तक अगर आपने उसका भी एड्रेस करना है तो अगर कोई एक किताब की बात होती है जो हिंदुज़म के अंदर है तो वो एक किताब भगवत गीता बन के ही आती है। और ऐसा नहीं है कि भाई उसके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद वेदों में नहीं है, वेदों का डिस्टिल्ड वर्जन आप मान लीजिए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं।